वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़ताब के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शजरकारी मुहिम के तहत एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। हर शहर में एहसास सेंटर खोले जाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी सानिया नश्तर की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शजरकारी मुहिम के तहत एहसास सेंटर में पौधा लगाया। हर शहर में एहसास सेंटर खोले जाएंगे, जबकि मुआविन ख़ुसूसी सानिया नश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म को वन विंडो एहसास सेंटर के बारे में ब्रीफली आगाह किया। और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तरह इमरान खान का आलाकार बनने वालों को भुगतना पड़ेगा। एहतसाब आलाकार बनने वालों का भी होगा। मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीडीएम की जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक पेज पर हैं। पीडीएम में शामिल जमातों का मौक़िफ़ नवाज शरीफ वाला ही है। पीपल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आलमी मीडिया से पता चला है कि हुकूमत अमरीका को फ़िज़ाई अड्डे दे चुकी। तो दूसरी जानिब मॉडल टाउन कचहरी अदालत ने रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक की तौसीह कर दी है। मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहसन रज़ा ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे पर समाअत की है। तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि चालान प्रोसिक्यूशन में जमा कराया है, जिस पर एतराज़ात भी लगे हैं। चालान तकमील के मराहिल में है, मज़ीद वक्त दरकार है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग 6 से 12 घंटे तक पहुंच गई है, जिसके बाद गर्मी के सताए हुए शहरी जो हैं वो बिलबिला उठे। दही इलाकों में 12 घंटे से भी ज़ायद लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार 22,250 मेगावाट जबकि तलब 23,174 मेगावाट है। गर्मी की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 12 कहू के इलाके में बिजली की बंदिश और गर्मी से स्कूल के 25 बच्चे बेहोश हो गए। सख्त गर्मी के बायस स्कूल के कई बच्चों की नक्सीर भी फूट पड़ी। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चों की तिबी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि आइस को हुकाम को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। सख्त गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस स्कूल में छुट्टी दे दी गई। और दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। नेपरा की जानिब से तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक से पूछा गया है कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हकायक से आगाह किया जाए। सारिफिन को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी डिस्कोज की जिम्मेदारी है। अब बात कर लेते हैं कैनेडियन न्यूज़ के हवाले से। कनाडा में इस्लामोफोबिया के शिकार पाकिस्तानी खानदान से इजहार यकजहती की तकरीब मुनाकिद की गई। लंदन में मस्जिद के बाहर हज़ारों अफराद ताज़ियत के लिए पहुँच गए। आपको बताएं कि पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद लंदन की मस्जिद के सामने जमा हो गए हैं, जबकि लंदन में मुस्लिम खानदान के इजहार यकजहती के लिए 7 किलोमीटर तवील कतार भी बनाई गई है। और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्लिम खानदान की हलाकत पर पूरी कौम अफसरदा है। पूरी कौम हमले में जिंदा बच जाने वाले बच्चे के साथ खड़ी है। उन्होंने हमले को दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान को तरक्की और दिफा से मुतालिका शोबों में तमाम ताउन और हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इसके साथ अपने ताल्लुकात को कदर की नज़र से देखता है। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के बहरी अफवाज के कमांडर और एयर मार्शल सुबहान बाकिर वफ़द ने मंगल को यहाँ GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिस दौरान दिफा, तरबियत, दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और खत्े की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से।
पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस से 77 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,453 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,36,131 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए तो पंजाब में 3,43,000, सिंध में 3,25,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,34,000, बलूचिस्तान में 25,000, गिलगित बल्तिस्तान में 5,000, इस्लामाबाद में 81,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके। विफाकी वज़ीर सरबराह NCOC असद उमर ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि लोग अब रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं और वैक्सीन भी लगाई जा रही है। मुल्क में आज कोरोना वैक्सीनेशन की तादाद 1 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो जल्द लगवाएं। जुलाई से मई के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दायरा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 30.56% रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा बढ़कर 27.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान बरामदात में 13.97% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इंसदाद कोरोना के कौमी अदारे NCOC ने मुल्क भर में आलमी वबा की सूरत हाल में कमी पर एतमानान का इजहार किया है। इजलास विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें बताया गया कि 20 लाख टीचर्स में से 4,50,000 की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। दीगर वजारतों को भी इसी तर्ज पर अपने मुलाजमिन को वैक्सीन लगवाने की हिदायत कर दी गई है। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया है कि एयरपोर्ट्स पर यौमिया 27 फ़्लाइट्स पर औसतन 4,500 मुसाफिर यौमिया पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ECC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक ECC ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए पहले मरहले में 18 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। आलमी खबरनामे से खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए विफाकी बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि बजट में शोबा सेहत और तालीम को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से सेहत के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करना अवाम दुश्मनी की इंतहा है। जबकि तालीम के लिए बजट में 5.5% फंड्स भी मुख्तस करके कौम के साथ मजाक किया गया है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि सड़कें बनाने से मुल्क की तरक्की नहीं होती तो तरक्याती बजट में 38% का इजाफा क्यों किया गया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती है। उन अनासर ने 2.5 बरस में मुल्क कौम के साथ जो किया वो दुश्मन भी नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए हैं, नायाज़ और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। करप्शन से पाक और मयारी मनसूबे हमारी हुकूमत का दायरा इम्तियाज हैं। सियासी गहमा गहमी के हवाले से आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की मुआवन खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो अपने बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिंध की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में फिरदौस आशिकवान का कहना था कि वज़ीर आला सिंध कभी पानी के मामले पर झूठा प्रोपागेंडा कर रहे हैं तो कभी बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिंध की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात में रुकावटें डालने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह कारकर्दगी में मुकम्मल नाकामी के बाद झूठ के सहारे के साथ सियासी मंजरनामे पर जिंदा रहने की कोशिश में मसरूफ हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई है। इलेक्शन 2023 में ही होंगे।
चौधरी मोहम्मद सरवर और अलीम खान ने अपोजिशन पर वाजिया कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का इस मौका पर कहना था कि इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म आईनी मुद्दत का आखिरी दिन भी मुकम्मल करेंगे। सियासी मुखालिफिन सरवर के साथ आम इंतखाबात का इंतजार करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत अवाम पर पैसे खर्च करने के बजाय अपने खर्चे पूरे कर रही है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना था कि 3 साल सबूत हैं कि इमरान नियाजी धोखा और फ्रेब है। इस हुकूमत ने पंजाब के अवाम से मुफ्त अद्वियात और इलाज छीन लिया है, जबकि पंजाब में शहबाज शरीफ के बनाए हस्पताल काम आ रहे हैं। हमजा शहबाज का मजीद ये कहना था कि पीटीआई ने पंजाब में तालीम सेहत के शोबे तबाह कर दिए हैं। पीटीआई हुकूमत 3 साल गुजरने पर एक भी नया हस्पताल ना बना सकी। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इस साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून 2021 को होगा, जो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण दोपहर 1:12 पर शुरू होगा, जबकि माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक दोपहर 3:42 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम शाम 4:34 पर होगा। पाकिस्तान में इसका मुकम्मल दौरानिया 3 घंटे 22 मिनट का होगा। सूरज ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, शुमाली कनाडा और शुमाली एशिया, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा। जराइम की दुनिया से खबर यह है कि लोहरदीर में पुलिस और हसास इदारों ने ऑपरेशन के दौरान खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदही पर जमीन में छुपाया गया 8 किलो बारूद, खुदकुश जैकेट्स और असलहा बरामद किया जा चुका है। आपको बताएं कि लोहरदीर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया है। दहशतगर्दों की इतला पर पुलिस और हिसास इदारों ने खुफिया कार्रवाई के दौरान दोस्त मोहम्मद नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तफ्तीश पर दहशतगर्द ने गोला बारूद और असलहे के जखीरे की निशानदही भी की है। और जहां जमीन में दफनाई गई खुदकुश जैकेट्स, RPG गोले और सेफ्टी फ्यूज और 8 किलो बारूद भी बरामद कर लिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब भर की तरह चूनिया में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी बेहतर तरीके से किसानों तक पहुँचाने के लिए चूनिया के मुख्तलिफ देहातों में महकमे ज़राअत की तरफ से किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू कर दिया गया। मज़ीद अपडेट्स देखते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया मेहर रफीक साजिद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह चूनिया में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी किसानों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू कर दिया गया है। किसान कार्ड की स्कीम में इंदराज के लिए चूनिया के मुख्तलिफ देहातों में महकमा ज़राअत के अमले ने किसानों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। तहसील चूनिया में सदर किसान ताक चौक सरदार औरंगजेब बेगोगा के डेरे पर महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को किसान कार्ड के मुतालिक आगाही दी गई। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। किसानों का कहना था कि पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो किसान तक नहीं पहुंच सकती थी। हुकूमत का ये इक़दाम बहुत अच्छा है। अब उम्मीद है किसान कार्ड के जरिए हर गरीब अमीर किसान तक सब्सिडी जरूर पहुंचेगी। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन और कार्ड का इजरा करके महकमा ज़राअत पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नादरा और पंजाब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इक़दाम है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर पंजाब के बेहद मशकूर हैं। जी रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएंगे कि बाकी शहरों की तरह आरीवाला और उसके गिरदुनमाह में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब ने अवाम का जीना धोबर कर रखा है। 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है और कारोबार जिंदगी भी मफलूज हो चुका है। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक इब्रार खोखर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरीवाला और उसके गर्दनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ऊपर से शदीद गर्मी जिससे आवाम का जीना हराम हो गया है। 9 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शहरी अजियतनाक लोड शेडिंग से शदीद परेशान है।
बिजली ना होने की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी भी शदीद परेशान है। हुकूमत के बिजली पूरी करने के वादे खोखले साबित हुए हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि इस अजाब शक्ल लोड शेडिंग को ख़त्म करवाया जाए ताकि आरीवाला की आवाम सुख का सांस ले सके। मलक इब्रार खोखर, स्टार एशिया न्यूज़, आरीवाला। इब्रार खोखर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि कहना इकबाल कॉलोनी में मेहनत कश पर बासर अफराद का तशद्दुद पुलिस ने इंसाफ की बजाय हवालात में ही बंद कर दिया। CCPO लाहौर को दरख्वास्त देने पर ASP कहना ने दोबारा थाने बंद करवा दिया। बासर अफराद दहशत की अलामत बन चुके हैं, जबकि मेहनत कश अल्लाह रखा इंसाफ को तरस गया। इससे हवाले से देखते हैं सैयद साजिद हुसैन शाह की ये रिपोर्ट। कहना इकबाल कॉलोनी का रहायशी मिन्नत कश अल्लाह रखा इंसाफ को तरस गया। 72 अफराद की जानिब से तशद्दुद पर थाना खाना में दरख्वास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। साबका चौकी इंचार्ज इंडस्ट्री एरिया जमशेद विरक ने हवालात में बंद करके इंसदादी कार्रवाई कर दी। मैं ये रक्षा ड्राइवर हाँ, मैं अपने घर आ रहा थे, पप्पू ने, बिल्ले ने, अलीम जाने, बाबर ने इन्होंने मैंने मारिया। उस तो बाद मैं थाने काने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो उन्होंने मैंने 57 च अंदर कर दिता। फिर मैं मॉडल टाउन DSP साहब ने दरखास्त दी, उतों मार्क हो गया तो उन्होंने दोबारा फिर मैंने 57 च अंदर बंद कर दिया। चाहिए साहब नहीं हो रहा, इन्होंने माड़े बंदे इंसाफ चाहिए, इंसाफ कर दें, मेहरबानी है साडी। फिर ज्यादती की बाबत CCPO लाहौर को दरख्वास्त देने पर SI जमशेद ने ASP काना को गलत ब्रीफ कर दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। गरीब रिक्शा ड्राइवर ज्यादती के बावजूद 2 बार गिरफ्तारी पर शदीद परेशान। अफसरान फौरी नोटिस ले मुतासरीन की दुहाई। उन्होंने ज्यादती की थी, उन्होंने पुलिस वाले भी शामिल थे, डॉल्फिन वाले और पुलिस वाले ने साइड ले आए ने, उन्होंने इंसाफ नहीं किया। रिक्शा ड्राइवर है कि थाने गया है, इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, लेकिन गरीब आवाम ਦੀ कोई भी नहीं सुनता है। पुलिस की जानिब से इख्तियारात के नजायज इस्तेमाल पर DIG ऑपरेशन और CCPO लाहौर की जानिब से नोटिस सामने आते हैं। मिन्नत कश अल्लाह रखा की नज़रें भी CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के नोटिस की मुंतज़िर नजर आती हैं। कैमरामैन सैयद अजान अली शाह के साथ साजिद हुसैन शाह, स्टार एशिया न्यूज़, कान्हा। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें और भी शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इलाके खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तोनसा शरीफ में तहसील की 200 खातीन में सिलाई मशीन्स और 50 माजूर बच्चों में व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तोनसा शरीफ में तहसील की 200 खवातीन में सिलाई मशीन और 50 डिसेबल पर्सनस में व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं, जबकि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद, RPO मोहम्मद फैसल राना, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, वज़ीर आला के भाई सरदार उमर खान बुज़दार और अमीन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजिम जो हैं, उन्होंने इस मौके पर अमदादी सामान तकसीम किया है। और अब खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। तो आपको बताते चलें कि खानपुर नहर में लाहौर रोड पर नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गया है। फिरोजवाला रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गौताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर नौजवान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि फिरोजवाला डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त अभी मालूम नहीं हो सकी है। फिरोजवाला से आपको हम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि नहर लाहौर रोड पर नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गया। फिरोजवाला रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गौताखोर टीम ने मौका पर पहुंचकर नौजवान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि फिरोजवाला डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। जिला कश्मीर में कत्लेआम जारी, कभी गैरत के नाम पर कत्ल तो कभी कबायली तसादुम के नाम पर कत्लेआम। 1 माह कबल ईद के तीसरे रोज कत्ल होने वाले 9 अफराद के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और चाचर कबाइल की मौजूद शख्सियत मीर गुलाम असगर खान चाचर ने स्टार एशिया न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल चाचर से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और चाचर कबाइल की मौजूद शख्सियत मीर गुलाम असगर खान चाचर हमारे साथ मौजूद है। हमारे उनसे जानेंगे। शुक्रिया मीर साहब स्टार एशिया न्यूज़ को टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे जिला कश्मीर में जो अमूमन की सूरत खराब होती जा रही है, कबायली तसादुम बढ़ते जा रहे हैं। 1 माह कबल चाचर कबाइल के 9 अफराद कत्ल हुए थे, अब तक उनके हवाले से क्या पेश है? तो ये तो जवाबदार एक भी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसी बात यहाँ आई अच्छा,
अच्छा मिर्ज़ा साहब, सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ज़रा से ये भी मालूम हो रहा है कि वज़ीर आला सिंध को सानिया कंदाकुर के हवाले से गलत गाइड किया गया और आपको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? हमने सुना है इस मौक़िफ़ को मालूम करने के लिए एक काबिल सैयद ताजर शाह साहब का रखा गया और उसको भी तकलीफ बताया था। और मुझे आज एक बार ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि की बेहतर से सैयद मुरादरी शाह साहब हमारा कलीग है, हमारा मेहमान है और उनका बाप भी हमारे साथ मेहमान रहा और वो अपनी सियासत में एक डबल सियासतदान है और सीधा बोलने वाला था। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज तक ना तो शरीफ गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने बात की हमारे साथ, न सीएम ने बात की। हमारी समझ से यही आ रहा है कि उनको शायद कोई गलत गाइड नहीं है। और मैं आज आपके इस चैनल के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 10 आदमी मरे हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी कोई चोरी या कोई नीचे तबके की कोई एफआईआर हो तो वो भी नहीं कह सकता, लेकिन चली चोरी थी उसमें सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी कबाइल यहाँ कश्मीर तहसील में रह रहे हैं, जितने भी कौमें रह रही हैं, सब। जी नाज़रीन, आपने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और चाचा कबाइल के मुअज़्ज़ शख्सियत मीर गुलाम हसन खान चाचा की बारी से उनका यही कहना है कि हमें जो है टारगेट किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से इस वाक़े को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। उनका यही के मुताबिक है कि फिर को नोटिस लेकर इन तमाम कातिलों को गिरफ्तार करके फिर किरदार तक पहुँचाकर वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन आशिक अली के साथ मोहम्मद इस्माइल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल चाचड़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि हरिपुर में एक खौफनाक हादसा रोनमा हुआ है। रिक्शा उलटने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हरिपुर में एक अलमनाक हादसे में मियाँ बीवी मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। हरिपुर हादसा रिक्शे का टायर फटने की वजह से पेश आया। हरिपुर जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की टीम ने ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। और अब खबर शामिल करते हैं अमरगदा चौक से, जहां पर डीपीओ काड़ा के अहकामात की रोशनी में एसएचओ थाना ने क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। आपको बताएं कि पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए खौफ की इलामत समझे जाने वाला 3 रुकनी मुस्तफ़ा जिताला डकैत गैंग गिरफ्तार करके मुलज़मान के कब्जे से नाजायज असलहा, नकदी और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए। और अब आपको बताएं कि तब्दीली सरकार की जानिब से तीसरा बजट पेश करने की तैयारियां जारी हैं। अवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। अवाम का कहना है कि महंगाई ने हमारे औसान खता कर दिए हैं, हुकूमत इस साल बजट में हमें रिलीफ दे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा ईद मोहम्मद से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल जी, तब्दीली सरकार की जानिब से तीसरा बजट 2021 और 2022 इस साल पेश किया जाएगा, तो चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं आम शहरी इस पर क्या कहेंगे और इनको क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत से मजीद। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, पहले तो देखें इन्होंने 2 बजट में तो महंगाई की है। अब देखें इस बजट में उम्मीद तो करते हैं कि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, इस बजट में तो उम्मीद करते हैं कि ये आवाम को रिलीफ देंगे। लोगों की भी तवक्कुआत यही हैं कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशनें बढ़ेंगी और जो है गरीब आवाम की चीज़ें जो है ना आम ज़रूरियाती ज़िंदगी सस्ती होंगी। आवाम से तो ज़ाहिर है दिन ब दिन पिसती जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बजट में या आम में जैसे भी है महंगाई कम करें, आवाम को रिलीफ दें। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर आप ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप इस हुकूमत का भी आपने जिक्र किया है, इस हुकूमत के टेन्योर के दौरान महंगाई में किस कदर इजाफा हुआ है वो भी आप बताइएगा। जी महंगाई देखें, पहले अगर एक आम बजट बाजार जाते थे ना महीने का राशन लेने तो 15,000 का आता था, अब वही राशन 22,000 में आता है। देखिए 7,000 रुपये, मगर आमदनी में देखिए आमदनी कम हुई है। हमारा छोटा सा बिजनेस है, देखिए बिजनेस के हवाले से दुकान भी रेंट की है, मकान भी रेंट का है, रेंट निकालना बड़ा मुश्किल हुआ है और अपने खर्चे जो है ना वो बहुत मुश्किल हुए हुए हैं। ज़ाहिर है कोरोना आया था, कभी दुकानें बंद हो गई, कभी मार्केट बंद हो गई और महदूद वक्त में आमदनी बहुत कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। दिन ब दिन जो है ना वो
बहुत शुक्रिया ईद मोहम्मद। तफसीलात से आगाही के लिए रुख करते हैं पत्तोकी का। पत्तोकी में कोरोना वैक्सीन का अमल तेज करने के हवाले से इंतजामिया की जानिब से तहसील भर में 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स के क़याम का अमल लाया गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा शेख इमरान असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी शेख इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में हुकूमत की जानब से जो है कोरोना वायरस के हवाले से जो है कोरोना वैक्सीनेशन जो है सेंटर्स का क़याम किया है, इसी तरह तहसील पत्तोकी में भी तकरीबन 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के लिए जो है कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा शरोन खान नियाजी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 5 सेंटर्स बनाए हमने कोविड वैक्सीन के पत्तोकी शहर में। तो हम दुआ करते थे वक्त में कि वैक्सीन आए, हम वैक्सीन लगवाएं, ज़िंदगी में वापस आ सके। अनफॉर्चुनेटली आज हम कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर बहुत कम है ये वैक्सीन लगवाने का। तो मेरी पत्तोकी के शहरियों से अपील है कि खुदारा आप आएँ और आप वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वायरस है ये कोविड, तो वायरस को हमेशा वैक्सीन ही डिफीट कर सकती है। जी इसी हवाले से मेरे साथ एक पाकिस्तानी अदाकार, स्टार अदाकार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं मजीद उनकी जानी इस वबा से निकलने का और अपने आप को कदरे अपने आप को मुस्तकम करने का इस वबा के तहत। हो सकता है कि हो जाए आपको वैक्सीनेशन के बाद भी 70 से 80% चांसेस ये हैं कि आप खुदा खास्ता, वो तो अल्लाह के पास लिखा हुआ है जो भी, लेकिन आप अस्पताल की हद तक रहेंगे और मौत इसमें वाक़या नहीं होती, ये लड़ता है मौत से ये वैक्सीनेशन जो है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये फ्यूचर माजी और हाल और हर चीज़ का आप ये हामिल है। ठीक, शुक्रिया। जी जिस तरह के आपने पाकिस्तानी स्टार और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा शरोन खान नियाजी के जो है वो तासरात जाने और कोरोना वैक्सीनेशन की जो अहमियत भी जानी कि जो लोग जो है वो रूमर्स फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जमियत हनीफा कादरिया महमूदिया सियालकोट के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सजादा नशीन खानका महबूबाबाद, शरीफ हवेलियाँ और दीगर उलमा ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जाहिरियत और फ़लस्तीन में इसराइली दहशत गर्दी पर गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर सैयद महिउद्दीन महबूब काज़मी ने कहा कि फ़लस्तीन खत्ते के एतबार से अपने चारों इतराफ से मुस्लिम ममालिक के दरमियान है, जबकि इसराइल फ़लस्तीनियों को किबला अवल में दाखिल होने से रोक कर और शहीद करके खौफजदा कर रहा है, जो कि आलमी कुव्वतों के मुँह पर तमाचा है। उन्होंने कहा है कि उलमा व मशाइख इत्तेहाद को यकीनी बनाकर अपना हिस्सा डाले तो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा जा सकता है। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद रेलवे ट्रैक आदम साहबा स्टेशन से घोटकी तक खस्ता हाल है। मुरम्मत तलब ट्रैक को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, जबकि बोसीदा ट्रैक की वजह से आए रोज हादसात भी हो रहे हैं। सादिकाबाद से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक आदम साहबा स्टेशन से घोटकी तक खराब और बोसीदा हो चुका है। जगह जगह से स्लीपर टूट फूट का शिकार है। लाइनों को मजबूत करने वाले नट बोल्ट भी बिल्कुल गायब हैं, जिससे पटरियों की पकड़ कमजोर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मेरे शहर को लावारिस छोड़ दिया गया। सड़कें, गलियां, नालियां, कूड़ा क्रिकेट और स्ट्रीट लाइट की अब तक सूरत हाल से शहरी मुश्किलात का शिकार है, तो दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदे टीवी टॉक शोज में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट दिए जाते हैं। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेयर ऑफ सियालकोट तौहीद अख्तर की हुकूमत पर सख्त तनकीद, तो जानते हैं कि उनका क्या कहना है। डोर स्टेप टूर पहुँचाने के लिए बेहतरीन जो है ना मौका फराहम करता है, जिसके अंदर पंजाब के 58,000 नुमाइंदे इलेक्टेड नुमाइंदे जो है डोर स्टेप के ऊपर पानी की साफ पीने का पानी मुहैया करने में लासाबर होते हैं। इसी तरह सफाई का निज़ाम जो है डोर स्टेप के ऊपर किया होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्टेड नुमाइंदे जिन्होंने अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी थी 5 साल को पूरी करने नहीं दी गई। और ये मैं ये कहूँगा कि यहाँ के लोगों के साथ सरासर जाती है। फिर जैसे तमाम बाकी सूबे जिसके अंदर बलूचिस्तान है वहाँ पर बलदियाती निज़ाम है, उसने अपनी मदद पूरी की। सिंध के अंदर उन्होंने अपनी मदद पूरी की और सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों के ऊपर कदम लगा के तो बलदियाती सूबत किया। और ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है जो इसकी नाहली है वो अपनी नाहली को छुपाने के लिए, चूँकि जो 58,000 नुमाइंदे हैं बल्दियात के, वो तकरीबन तमाम के तमाम का तलब जो है वो पाकिस्तान से
और इंशाल्लाह जो है हम जदोजहद करते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम आवाम की बात पूरी कर सकें। 2016 में जब हमें चार्ज मिला गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि कंदकोट में 2 अलग अलग रोड हादसात में एक खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और जिसे रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। गांव मीर वाहद बख्श बाजारानी के मुकाम पर इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक का मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर के नतीजे में एक नौजवान अब्दुल कदीर लाशारी सख्त जख्मी हो गया। आग बरसात सूरज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा, महंगाई की सताई हुई आवाम अब महंगी बर्फ भी खरीदने पर मजबूर है। बर्फ की डिमांड बढ़ने से इसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। आपको बताएं कि लोड शेडिंग और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से घरों के फ्रिज भी काम करना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी बाजार से बर्फ खरीदने को तरजीह देते हैं। बर्फ की डिमांड बढ़ने से बर्फ की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। और नाज़रीन, अब आपको खेल के मैदान से बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मेला आज से यूएई में शुरू होगा। बकिया मैचेस की मेज़बानी के लिए शेख ज़ायद स्टेडियम तैयार कर लिया गया है। शायकीन क्रिकेट के लिए उनकी फेवरेट टीम की शर्ट्स भी मार्केट में दस्तयाब हैं। PSL 6 का सुपर मेला अबूधाबी में शुरू होने को तैयार है। शेख ज़ायद स्टेडियम में पाकिस्तान और गैर मुल्की खिलाड़ी रंग जमाने को तैयार हैं। कराची के मार्केट्स में शायकीन क्रिकेट अपनी पसंदीदा टीम्स की शर्ट लेने भी पहुंच चुके। और खबरें अब शोबिस की दुनिया से। मुनफरिद अंदाज के हामिल फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फखरी को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए, मगर उनकी लासवाल और जानदार अदाकारी आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। आपको बताएं कि अंधेरा उजाला के पुलिस इंस्पेक्टर जाफिर हुसैन और अजीज फनकार जमील फखरी 1946 में पैदा हुए और अपने फनी सफर का आगाज थिएटर से किया। और कुछ खबरें बदलते हुए मौसम के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की लाहौर में हफ्ता और इतवार को बारिश की पेशगोई। इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई है, जबकि LWMC और वासा को तेज़ बारिश होने की सूरत में मुतहरिक होने की हिदायत भी की। शहरी के निशेबी इलाकों में भरपूर तवज्जो दी जाएगी। मज़ीद हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वासा अपने तमाम मुलाजमीन को पॉइंट्स पर अलर्ट रखेगा। गर्मी के हवाले से बात करें तो मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज का पारा हाई है। जुलसाल देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने शदीद गर्मी की लहर आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी है। आपको बताएं कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी का राज है। महकमे मौसमियात ने आज भी शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है, जबकि लाहौर में दर्जा हरारत 44, अटक और सरगोदा में 47 तक रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी के ज़ेर असर हैं। दादू में पारा 48 तक रहेगा, जबकि बलोचिस्तान में गर्मी हदों को छू रही है। नौकंडी में दर्जा हरारत 50 तक जाने की पेशगोई की गई है। आपको बताते चलें कि मुल्क के अक्सर इलाकों में सूरज का पारा हाई है। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों ने शदीद गर्मी की लहर आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई कर रखी है। लाहौर में दर्जा हरारत 44, अटक और सरगोदा में 47 रहने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दादू में पारा 48 तक रहेगा, जबकि बलूचिस्तान में गर्मी हदों को छूने लगी। नौकंडी में दर्जा हरारत 50 तक जाने की पेशगोई की जा चुकी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार चैनल।